क्या आपको कभी प्यार हुआ है? जी ज़रूर हुआ होगा। हाँ, वो अलग बात है कि किसी के प्यार की नैया पार लगती है और किसी की बीच में ही डूब जाती है। खैर, मैं लाई हूँ आज एक ऐसी कहानी जो किसी की लव स्टोरी से तो ज़रूर मिलती होगी, और अगर वो आप हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। सौम्या और लक्ष्य एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। सौम्या और लक्ष्य स्कूल के दिनों में एक दूसरे की हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई साथ साथ की। पूरी करने के बाद कॉलेज में भी साथ में प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। अगर किसी दिन सौम्या कॉलेज नहीं आती तो लक्ष्य बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन लक्ष्य कॉलेज नहीं आता तो सौम्या पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती में विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में सौम्या और लक्ष्य भी अपनी रिजल्ट के इंतज़ार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 2 बजे परिणाम जारी हुआ और सौम्या और लक्ष्य संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नज़र आ रहे थे। इतने में लक्ष्य ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर सौम्या ने कहा, देखो, जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद सौम्या और लक्ष्य अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते। सौम्या कंपटीशन की तैयारी के लिए भोपाल चली गई। लक्ष्य भी दिल्ली चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन मौजूद नहीं था। लक्ष्य के मन में पछतावा था, इजहार नहीं करने का। शायद सौम्या भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। लक्ष्य एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रोशनी एक डॉक्टर थी। सौम्या के मन से लक्ष्य का प्यार वैसे ही था जैसे कि कॉलेज के दिनों में था। सौम्या अपनी माँ से लक्ष्य से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात सौम्या के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे सौम्या कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन सौम्या के पिता लक्ष्य के घर अपनी लाडली बेटी सौम्या का रिश्ता लेकर पहुंचे। लक्ष्य के घर के अंदर पहुंचते ही सौम्या के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। सौम्या के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। सौम्या के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि सौम्या के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में सौम्या के पिताजी ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर
अखबार पढ़ रहा है। उम्र 27 साल के करीब लग रही थी। रोशनी के पिताजी समझ गए कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य है। सौम्या के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उससे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं लक्ष्य हूँ। अब तो सौम्या के पिताजी को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने लक्ष्य को सारी बातें बता दी। मैं सौम्या का पिता हूँ और सौम्या आपसे बहुत प्यार करती है। अब वह आपसे शादी करना चाहती है, इसीलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ते के लिए आया हूँ। लक्ष्य ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से सौम्या के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर लक्ष्य ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूँगा। सौम्या से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो सौम्या के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें सौम्या को बता दी। यह सुनकर सौम्या को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे लक्ष्य के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि लक्ष्य कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। सौम्या को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वह मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर सौम्या ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लक्ष्य यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि सौम्या ने लक्ष्य को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना न जाने क्या क्या कह डाला। लक्ष्य ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी सौम्या का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने लक्ष्य के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही लक्ष्य कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी लक्ष्य खामोश रहा। इतने में अंदर से लक्ष्य की माँ आ गई और कहने लगी, बस करो सौम्या, बहुत हो गया। लक्ष्य तुझे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि लक्ष्य का पैर कट चुका है। यह देख सौम्या के होश उड़ गए। अब सौम्या को सारी बातें समझ में आ गई थी कि लक्ष्य उसे क्यों शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि लक्ष्य नहीं चाहता था कि सौम्या किसी अपाहिज से शादी करे। सौम्या का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने लक्ष्य से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अभी भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब यह है कि तुम सिर्फ पैरों से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसा सौम्या ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर लक्ष्य से शादी कर ली।